Hello, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. I am coming back with a new topic non-finite verbs जिसमें हम बात करेंगे कि वर्ब कितने तरीके की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनके बारे में जानेंगे आज. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. There are two types of verbs. First is finite verbs, second is non-finite verbs. You know what is the finite verbs and what is the non-finite verbs? Don't know. बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे कि finite verbs क्या होते हैं और non-finite verbs क्या होते हैं. So let's start. सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि he wants to write, she wanted to write, they are students, you were a student. ये सभी फिनाइट वर्ब्स हैं, ये सभी फिनाइट वर्ब्स हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, यानी कि हम इंडक्टिव से डिडक्टिव मेथड की तरफ जा रहे हैं. जैसा कि हमें बताया जाता है कि बच्चों को हमेशा इंडक्टिव से डिडक्टिव मेथड से ही पढ़ाना चाहिए, जिससे कि एग्जाम्पल टू रूल पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को समझ में आए. तो पहला एग्जाम्पल है मेरा ही वॉन्ट्स टू राइट. तो यहाँ पर जो वॉन्ट्स टू राइट लिखा हुआ है, जैसे टू राइट है, ही वॉन्टेड टू राइट है, यहाँ पर आर है, वर है. तो यहाँ पर जितने भी ये वर्ब पर सर्किल किया हुआ है मैंने यहाँ पर, ये सेंटेंस, हर सेंटेंस एक टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है. जैसे कि यहाँ पर वांट, यहाँ प्रेजेंट टेंस को क्लैरिफिकेशन कर रहा है, यहाँ वांटेड पास्ट टेंस को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर आर प्रेजेंट टेंस है, यहाँ वर पास्ट टेंस है. तो यहाँ पर सेंटेंस में, हर सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग जब बदलाव हो रहा है तो वहाँ पर हमारी फिनाइट वर्ब्स आती हैं. फिनाइट वर्ब्स चेंज होती रहती हैं, जैसे आर, वर, ये सब फिनाइट वर्ब्स में आएंगी. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन फिनाइट वर्ब्स की. नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? नॉन फिनाइट वर्ब्स वे वर्ब हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक कोई परिवर्तन नहीं होते हैं उनमें, वो नॉन फिनाइट वर्ब्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल शी वांट्स टू राइट. अब यहाँ पर जो टू राइट है ये नॉन फिनाइट वर्ब है. अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, शी वांट्स टू राइट. अब यहाँ पर जो ये वांट्स टू राइट लिखा हुआ है, तो यहाँ सिर्फ हम टू राइट की बात कर रहे हैं. तो टू राइट क्या है, यहाँ पर ये क्या है, हमारा नॉन फिनाइट है. टू राइट हमारा यहाँ पर क्या है, नॉन फिनाइट है. ओके, नॉन फिनाइट वर्ब्स है ये. नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा इन्फिनेटिव का यूज़. इन्फिनेटिव, आज मैं सिर्फ आपको अपनी वीडियो में इन्फिनेटिव का यूज़ बताऊंगी. इन्फिनेटिव का यूज़ कब करते हैं? वर्ब के उस रूप को कहते हैं जो जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में रहता है, जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में रहता है. वर्ब के इस रूप पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता. कहने का मतलब ये है, जैसे टू गो, टू ईट, टू लाफ, टू ड्रिंक, टू वीप, टू क्राई, ये जितनी भी हमारी फर्स्ट फॉर्म होती हैं उनसे पहले जब टू आता है तो वो इन्फिनेटिव का काम करता है. यानी कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर वर्ड्स वी इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव अपने पहले टू लेकर जब आता है या बिना टू के भी प्रयोग होता है. जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की आज्ञा दो. अलाउ मी टू गो, तो यहाँ पर टू आ रहा है, फिर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये तो इन्फिनेटिव हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस है लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो यहाँ पर ये विदाउट इन्फिनेटिव है, तो यानी कि इसमें तो इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं है और फर्स्ट वाले सेंटेंस में इन्फिनेटिव का. तो कभी कभी क्या होता है कि इन्फिनेटिव में बिना टू के भी सेंटेंस आ जाते हैं तो वो बार इन्फिनेटिव कहलाते हैं. ठीक है, चलिए इसके आगे भी देख लेते हैं. जीरेंट. जीरेंट क्या कहलाता है? जीरेंट क्या होता है? वह वर्ब जिसके लास्ट में आईएनजी लगा रहता है, जो नाउन की तरह यूज़ होता है, वहाँ जीरेंट कहलाता है. जीरेंट को हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि हमारे जो एक्शंस नेम होते हैं, जो हम बच्चों को छोटी क्लासेस में प्राइमरी में याद कराते थे, जैसे वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, एक्सेट्रा. ओके, वॉकिंग इज़ एन एग्जाम्पल.
वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज। तो वॉकिंग एक एक्सरसाइज है। यहाँ पर वॉकिंग क्या है, एक जीरेंड के रूप में काम कर रहा है। जीरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है, ये इसकी एक सिंबल होती है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि जो वॉकिंग है यहाँ पर एक नाउन भी है। अभी नाउन और वर्ब दोनों का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर वॉकिंग को हम नाउन बोलेंगे। यहाँ पर टेकिंग लिक्वर इज़ अ बैड हैबिट। ठीक है, तो यहाँ पर टेकिंग क्या है, जीरेंट है। दे आर फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वो कॉफ़ी लेने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो यहाँ पर ड्रिंकिंग क्या है, ड्रिंकिंग यहाँ पर एक जीरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जीरेंट का यूज़ समझ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन डिफरेंट केसेस जीरेंट में नाउन और वर्ब दोनों के लक्षण रहते हैं। मैंने आपको पहले ऊपर सेंटेंसेस में बताया कि कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट केसेस में जीरेंट दोनों के रूप में काम करता है, नाउन के रूप में भी काम करता है और वर्ब के रूप में भी काम करता है। फॉर एग्जांपल ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज़, तो यहाँ पर जो ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज़ में वो स्टोरी पढ़ना पसंद करता है। तो यहाँ पर जो लाइक्स है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, रीडिंग है वो नाउन है। यहाँ पर रीडिंग एक नाउन के रूप में बताया गया है और जो रीडिंग है वो लाइक्स का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो स्टोरीज़ है वो रीडिंग का ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ही एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं। इट मीन्स दैट रीडिंग इज़ आर नाउन। रीडिंग की जो पोजीशन है वो नाउन है यहाँ पर, और लाइक्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जीरेंड डिफरेंट केसेस में यूज़ होता है, वर्ब में भी और नाउन में भी, दोनों ही रूपों में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाते हैं या ईडी लगाते हैं या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो इन फॉर्म को पार्टिसिपल कहा जाता है। ये वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे प्लेइंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया हमारा। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी भी लगा होता है या ईएन लगा होता है कभी कभी, तो वो पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्लेड, वॉक्ड, ड्रंक, ओके, एसेट्रा। नेक्स्ट मेरा है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। जब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। हमें ज़्यादातर हम लोग सेंटेंसेस सुनते हैं कि हैविंग टेकन योर ब्रेकफास्ट और ही वेंट टू गो होम। तो आप हैविंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल हैविंग टेकन, हैविंग सीन, हैविंग प्लेड। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं पार्टिसिपल्स के। जैसे ही सॉ अ रनिंग कैमल, उसने एक दौड़ता हुआ एक कैमल देखा। तो यहाँ पर क्या है, ही सॉ अ रनिंग कैमल की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या मॉडिफाई कर रहा है वो, यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रहा है पास्ट पार्टिसिपल का। जैसे कि मैंने आपको बताया था पास्ट पार्टिसिपल में ईडी का फॉर्म आता है, ईडी आता है, आईएनजी आता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा आ टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। अ टायर्ड मैन, यहाँ पर एक थके हुए व्यक्ति की बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव भी मॉडिफिकेशन हो रहा है। एडजेक्टिव का टायर्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। और वॉज सिटिंग क्या है, पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा हैविंग फेल्ड ट्वाइस ही डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। मतलब जब वो 2 बार फेल हो गया तो उसने दोबारा एग्ज़ाम देने के बारे में बिल्कुल साहस नहीं किया। ही डिड नॉट डेयर टू टेक द एग्जामिनेशन अगेन। तो यहाँ पर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ डेफिनेटली वी विल फाइंड व्हाट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल इज़ देयर राइट नाउ। दो हैविंग फेल्ड ट्वाइस ही डिड नॉट डेयर टू टेक द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल है। दोस्तों अब ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं ऐसे ही वीडियो अपने लाती रहूँगी और आपको लर्निंग जो है, आपकी लैंग्वेज लर्निंग को मैं आगे बढ़ाती रहूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।